तो हिंदू धर्मगुरु कह रहे हैं, आप बहुत देर से बोलना चाह रहे थे लेकिन मैं उसमें सवाल भी इंक्लूड कर देती हूँ सर। वो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप 22 तारीख को ही जाइए। अगर आपको लग रहा है कि इवेंट है तो आप 22 तारीख को मत जाइए, आप 22 तारीख से पहले चले जाइए, बाद में चले जाइए। तो कब कांग्रेस जाएगी वहां पर, कब सोनिया गांधी राहुल गांधी वहां पर नजर आएंगे रामलला के दरबार में? देखिए, ऐसा है कि पहले तो सीधे सीधे किसी ने जवाब नहीं दिया। जिस एफिडेविट की बात आपने पूछी भी मेरे कहने के बाद, भाजपा प्रवक्ता ने उसका जवाब नहीं दिया। संसद में इनके मंत्री ने कहा कि राम के होने का कोई साक्ष्य नहीं है, उस पर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं आपके जो धर्मगुरु क्या गिरी जी हैं, तो उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि शंकराचार्य जी ने जो आने से मना किया है और जो उन्होंने प्रश्न उठाए हैं कि अधूरे मंदिर में क्यों प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो यहाँ क्या है कि गोल गोल बातें चल रही हैं। बेसिक बात ये है कि ये आयोजन कह रहे हैं रामलला का है, धार्मिक अनुष्ठान होना चाहिए, धार्मिक लोग उसमें होने चाहिए। शंकराचार्य पूजपाठ शंकराचार्य लोग नहीं है अपने आप में। जो ट्रस्ट बना है, देख रेख कौन कर रहे हैं? चंपत राय, वो धर्माचार्य हैं का, वो संघ के आदमी हैं, दुनिया जानती है। सवाल ये है कि ये निमंत्रण कौन बांट रहा है? भाजपा के पदाधिकारी। वो ट्रस्ट के मेंबर है क्या? नहीं। एक बात शंकराचार्य जी जब उन्होंने कहा कि नहीं, शंकराचार्य नहीं जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा शंकराचार्य के द्वारा होनी चाहिए, ये जो सवाल उठा, तो चंपत राय जी ने कहा ये शैव और शाक्य का नहीं है, इस वजह से ये रामानंद संप्रदाय का है, इसलिए उनसे कोई मतलब नहीं है। अब शंकराचार्य से वाद विवाद करेंगे चंपत राय, कितने बड़े धर्म ज्ञानी हैं, उसके जवाब में पूज्यपाद वैभव साहब आपने ये बात तो कह दी, सब गोल गोल घुमा रहे हैं, लेकिन आपने भी फिर वही बात कर दी ना कि गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। मैंने आपसे पूछा कि राम मंदिर आप कब जाएंगे? अरे सुन लीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ 10 सेकंड में। अरे इनसे ये पूछिए कि वहां पे कांग्रेस के दाऊद यार खन्ना कांग्रेस के थे, कांग्रेस के मंत्री थे, वो कांग्रेस के मंत्री थे, उनका नाम निमंत्रण पत्र पर लिखा हुआ है। दाऊद यार, स्वर्गीय दाऊद यार खन्ना, वो मुरादाबाद के रहने वाले थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, मैं नहीं बोल रहा था, लेटर लिखा था। आप सुनिए, अरे राम भगवान आप हैं, सुन लीजिए पहले, मैं बीच में नहीं टोक रहा था, पहले इनको चुप कराइए। मेरी भी बात सुनिए, पहले दाऊद यार खन्ना बीच में आप चुप रहिए, बीच में राम मंदिर में लूट करने वाले चुप रहे, रामद्रोही तो आप हैं, भ्रष्टाचारी आप हैं। पहले सुन लो, मेरी बात का जवाब दो, पहले सुन लो। एक एक करके आप बोलिए तो फिर ज्यादा बेहतर रहेगा। किसके थे? नहीं, उनको चुप कराइए, इनके बीच में मैं नहीं बोल रहा था। ठीक है राजकमल साहब, मैं आपकी अपनी बात फटाफट से आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर राजकमल साहब के मैं प्रतिक्रिया लेती हूँ। जो राजकमल साहब कहना चाह रहे हैं फिर वो भी सुनिए। ठीक, देखिए, शंकराचार्य जी ने ये कहा कि जब रामानंद संप्रदाय का वो मंदिर है तो क्यों नहीं रामानंद संप्रदाय को वो दे दिया जाए, वो लोग प्राण प्रतिष्ठा करें। और क्या आफत आ गई है कि आज भी हो रहा है, अभी मंदिर निर्माण होने में कम से कम 2 वर्ष लगेंगे, लेकिन पूरा राजनीतिक एजेंडा है और राजनीतिक एजेंडे में प्रतिवाद का हमारा कोई विचार नहीं है। रही बात भगवान के दर्शन का, तो भगवान के दर्शन के लिए पहले भी हनुमानगढ़ी राहुल गांधी जी गए हैं, आगे भी जाएंगे। मंदिर पूर्ण हो जाएगा, जब होगा तब जाएंगे, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं भी जाऊंगा। लेकिन इसके लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि न्यूज चैनल पे मैं ठीक है राजकुमार, ठीक है। अब आप जब आपकी इच्छा होगी तब आप जाएंगे, निमंत्रण पे तो नहीं जाएंगे, कम से कम ये साफ हो रहा है कांग्रेस की तरफ से। राजकमल साहब आप अपनी बात रखिएगा। ठीक है वैभव साहब, अब मैं लौटूंगी आपके पास, मैंने आपको समय दे दिया। राजकमल साहब आप जवाब देना चाह रहे हैं, सुन लीजिएगा। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, मेरी भी सुन लीजिएगा, मेरी भी सुन लीजिएगा। आप हाथ जोड़ के निवेदन करो, मेरी सुन लीजिएगा। अभी इन्होंने मेरे सामने जो मेरे दोस्त बैठे, मेरे मित्र बैठे, इन्होंने कहा कि ये चंपत जी आरएसएस के, इस निमंत्रण पत्र पर जो नाम लिखे गए हैं श्रीमान दाऊद यार खन्ना, स्वर्गीय दाऊद यार खन्ना, जो मुरादाबाद के निवासी थे, वो कांग्रेस के मंत्री थे, वो भाजपा के नहीं थे, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मंत्री नहीं थे, वो तो कांग्रेस थे, शुरू से कांग्रेस ही थे। उनका नाम इस निमंत्रण पत्र पर लिखा हुआ है, ये बात आप मान लीजिएगा। दूसरी बात, आपने ये कहा कि ये रामानंद संप्रदाय, और ये आपके क्या पास ये जानकारी पूरी नहीं है कि हमारा निमंत्रण ट्रस्ट का गया है,
वो चारों शंकराचार्य को गया है या नहीं गया है। आप इतने में ही मत उछलिए। आप कोई जानकारी आऊंगी वैभव जी कंप्लीट करने के बाद आपके पास। जी बोलिए। मेरी जी हाँ बोलिए आप राजकुमार साहब बोलिए। देखिए, एक तो मेरा कहना, मैंने आपको बताया ये इन्होंने कैसे कह दिया कि चारों शंकराचार्यों के पास निमंत्रण गया। क्या उनका इनके पास टेलीफोन आया था क्या? हमारे पास निमंत्रण नहीं आया है? मेरी बात का जवाब देंगे। दूसरी बात, जो इन्होंने चंपत जी जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। उसके अंदर जो सदस्य बनाए गए हैं वो एक सोचे हुए नामित लोग गए हैं। इनका ये कहना कि बिल्कुल अनुचित है। दूसरी बात कि ये जो भाई साहब हमारे दोस्त कह रहे हैं कि कांग्रेस ये राजनीतिक इवेंट है, ये राजनीतिक इवेंट बिल्कुल नहीं है। ये मोदी जी जो कह रहे थे ना कि मोदी क्यों आ रहा है प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री 140 करोड़ हिंदू मुसलमानों सबके हैं। वो पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन के नाते इस मंत्री पे आ रहे हैं। तो इसलिए मेरे दोस्त ये बात समझ लें और कृपया अपने शब्दों को वापस लें। ठीक है वैभव जी, आप जवाब दीजिएगा, फिर मैं समाजवादी पार्टी के पास जाती हूँ, मेजर आशीष साहब के पास। बोलेगा। देखिए भाई साहब जो कह रहे हैं निमंत्रण पत्र मैंने तो देखा नहीं, एक बात। दूसरी बात ये है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मोदी जी बतौर इंस्टीट्यूशन प्रधानमंत्री किसी एक धार्मिक कार्यक्रम में लीड नहीं करते, नहीं करना चाहिए। सोमनाथ मंदिर के क्या संविधान में लिखा है ये संविधान में लिखा है धार्मिक कार्य में नहीं जाएंगे? आपके सुन लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ही ये बात मानते हैं कि गांधी जी का योगदान है। गांधी जी का मैं कोट कर रहा हूं, गांधी जी ने कहा कि देखिए सत्ता का कोई धर्म नहीं हो सकता, अगर सत्ता धर्म से प्रेरित हो जाए तो लोकतंत्र खत्म हो जाता है। इस बात को मोदी जी भी काट नहीं सकते, मैं आपको चैलेंज करता हूं। रही बात जो धार्मिक आयोजन है उसमें धर्माचार्यों को प्रमुखता मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री को मिल रही है। देखिए हमको बहुत उम्मीद नहीं है। ठीक है मेजर आशीष साहब के पास में जाती हूँ। ठीक है प्रधानमंत्री सबके हैं। चलिए ठीक है वैभव साहब, बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए। मेजर आशीष साहब के पास में जाना चाहूंगा इस वक्त। मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे मोदी जी और इस सरकार से तो उम्मीद वैसे भी नहीं है जो कि संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति को बुलाया सर्वश्रेष्ठ को, तो वो ठीक है। आशीष साहब, जिस तरीके की ये पूरी बातें सामने निकल के आ रही हैं, आप लगातार सुन भी रहे हैं चीजों को, और क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी डिनायल मूड में है यहाँ पर निमंत्रण पत्र को लेकर जो बात कही गई है। लेकिन सर ये तो बात जाहिर सी है कि आप कभी भी जा सकते हैं जब आप राम को अपना मान रहे हैं, क्योंकि अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जब बात आई तो हर एक पार्टी ये बहुत जोर शोर से कहती भी नजर आई है कि राम हमारे हैं, और हर कोई जो है वो राम को लेकर अपना परचम जो है बुलंद करता हुआ नजर आए। तो सर बेशक इस निमंत्रण पर भले ही ना जाएं, लेकिन कभी तो हाजिरी लगाएंगे, वो हाजिरी कब लगेगी? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी ने ये चलन शुरू किया है कि मंदिर जाओ तो उसकी फोटो जो है सोशल मीडिया पे डालो, न्यूज चैनलों को बताओ कि मैं मंदिर में बैठा हूँ, या अपनी माँ से बात करो तो उसकी फोटो वहां डलवाओ, या अगर पिता की मृत्यु हो जाए तो ऑफिस में बैठ के अपनी फोटो खिंचवाओ और कहो कि नहीं मैं जाऊंगा नहीं, अग्नि नहीं दूंगा। ये सब चलन जो है, ये सब जितने हथकंडे या मैं कहूँ बहुत नीच हरकतें हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी, क्योंकि उसके पास और कुछ बताने के लिए नहीं। अब आप देखिए कि जब बात हो रही है कि ये देश का आयोजन है तो देश के राष्ट्रपति को ही नहीं बुलाया गया है। जब देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया है, और अभी भी जो बात हुआ जिक्र कि भाई जब संसद का इनॉग्रेशन हुआ तो राष्ट्रपति का, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता शायद उनको पता नहीं है, वो मोदी जी से ऊपर होता है। वो प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति का पद बड़ा है, संवैधानिक पद सबसे बड़ा जो है वो राष्ट्रपति का है। तो जिस देश में राष्ट्रपति को, ये पहली बार नहीं दूसरी बार हो रहा है, उसकी बेइज्जती की जा रही है कि उसको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा। अब मैं ये भी बता दूं कि क्यों नहीं दिया जा रहा है कि अगर राष्ट्रपति आ जाएंगे तो मोदी जी को किनारे बैठना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर राष्ट्रपति आ जाएंगे तो मोदी जी को किनारे बैठना पड़ जाए, क्योंकि वो तो ऊपर है। तो जो वो माला चढ़ाते तो फोटो जो इनका जो एजेंडा है वो फेल हो जाएगा, वो फ्लॉप हो जाएगा। इसीलिए अधूरे मंदिर के बीच में ही जो है इन्होंने जो है वो शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं चीजें गलत हैं। जब शंकराचार्य नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? ठीक है राजेश चौधरी साहब, आप सुन रहे हैं यहाँ पर आशीष जी को, ये फोटो
जिस एफिडेविट का ये जिक्र कर रहे थे, ये क्यों नहीं बता रहे कि वही एफिडेविट कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी तो वही एफिडेविट दिया जिसका कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे, कोर्ट में वही तो दिया है मोदी सरकार ने, वही एफिडेविट वहां भी दिया है। अब जो कर्ज की बात है कि इतना 2.5 लाख करोड़ का कर्ज पहुंचा दिया है हर एक व्यक्ति के ऊपर आज इन्होंने, कहां